चकवाल में 9 साला हानिया अहमद की सीसीटीवी एहलकार के हाथों हलाकत के वाक़े ने पहले ही पूरे मुल्क को गम और इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा था, लेकिन इस सानहे की तफसीलात सामने आने के बाद अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, क्योंकि हानिया अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस वाक़े के बारे में कई ऐसे हक़ाइक़ आश्कार किए हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं बल्कि इस सानहे की संगीनी को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ इस बात पर नहीं रही कि एक बच्ची जान से महरूम हुई है, बल्कि असल सवाल ये बन चुका है कि इस मासूम जान पर आखिरी लम्हात में क्या बीती और वो किस शिद्दत के साथ ज़ख्मों के साथ दुनिया से रुखसत हुई। और इस हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू ये सामने आया है कि हानिया अहमद की मौत किसी एक गोली से नहीं बल्कि कई गोलियों के लगने के नतीजे में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके जिस्म पर गोलियों और ज़ख्मों की मजमूई तौर पर 11 निशानात मौजूद थे। ये तफसील खुद इस साने की शिद्दत को बयान करने के लिए काफ़ी है कि जब एक 9 साला बच्ची के जिस्म पर इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मों के निशानात पाए जाएं तो मामला सिर्फ एक हादसाती नुकसान का नहीं रहता बल्कि इससे कई संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। फिर इसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि हानिया अहमद के जिस्म से शदीद खून बहने के बायस वो जान की बाजी हारी। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में यह भी वाज़े किया है कि गोलियों के गहरे ज़ख्मों ने उसके जिस्म को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। खून का मुसलसल ज़िया, शदीद जिस्मानी सदमा और अंदरूनी आज़ा के मुतासर होने के बायस उसका दिल और फेफड़े काम करना बंद कर गए। अब ये तमाम तफसीलात देखने के बाद एक लम्हे के लिए भी ये हकीकत फरामोश नहीं की जा सकती कि सब एक कम सिन बच्ची के साथ हुआ जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने और ख्वाब देखने की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तभी जायज़ा ये जाहिर करता है कि गोलियाँ जिस्म के इंतहाई हसास हिस्सों को मुतासर करती हुई गुजर गई। हानिया के दाएँ और उनकी हड्डी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई। दाएं हाथ और हड्डी, दायां फेफड़ा शदीद मुतासर हुआ, छाती में खून जमा हुआ, जबकि जिगर, बड़ी आंत और छोटी आंत भी शदीद ज़ख्मी हुई। तभी माहिरीन जानते हैं कि ऐसे ज़ख्म किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन जब मुतासरा फ़र्द एक 9 साला बच्ची हो तो सूरत हाल मज़ीद अलमनाक हो जाती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हानिया के जिस्म को पहुँचने वाला नुकसान शदीद नौइयत का था। अब एक और अहम नुक्ता ये भी है कि रिपोर्ट में तमाम ज़ख्मों को एंटीमार्टम करार दिया गया, यानी ये ज़ख्म मौत से पहले लगे। डॉक्टर्स की राय दरअसल इस हकीकत की निशानदेही करती है कि हानिया ने उन ज़ख्मों का जिस्मानी और जहनी सदमा बर्दाश्त किया। गो कि रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने और मौत वाक़ होने के दरमियान वक्त बहुत कम था, लेकिन फिर भी यह हकीकत दिल को चीर के रख देती है कि एक मासूम बच्ची अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में शदीद तकलीफ़ और अजियत से गुजरी।